के मधुर नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम प्रभु यीशु मसीह के उन कहे हुए शब्दों को जो उन्होंने पुनरुत्थान के बाद कहे, एक एक करके देखते जा रहे हैं। और उसी उसमें एक और महत्वपूर्ण जो शिक्षा, एक महत्वपूर्ण अधिकार जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है पुनरुत्थान के बाद में कहा, जिसका वर्णन जो है सिर्फ इसी सुसमाचार में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय और उसके 22 और 23 आयत मेरे साथ निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय पद 22 और 23 में ऐसा लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे गए। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए गए, और जिनके तुम रखो वे रखे। देखिए, इतना बड़ा अधिकार किसी और को नहीं मिला, किसी और को नहीं मिला। ना आदम को, ना नूह को, ना अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, यहोशू, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, किसी भी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, या परमेश्वर ने ये नहीं कहा, जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा हो गए, और जिसके रखो वे रखे गए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के पापों को कहा कि जब वो छत खोल करके वो लकवे का मरीज उनके सामने डाल दिया गया, तो उन्होंने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तो सदूकी और फरीसियों में हलचल मच गई। महायाजकों तक ये बात पहुंच गई कि वो तो पाप क्षमा करता है, और ये मालूम था कि परमेश्वर को छोड़ करके कोई पाप क्षमा कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सब पापी हैं। किसी ने जो है ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें पाप नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक नया अधिकार दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाए। और यहीं से जो है कन्फेशन ऑफ सिन जो है चर्चों में एक प्रथा भी आरंभ हुई थी, जो अभी भी कई चर्चों में लागू है कि प्रभु के लोगों के सामने अपने पापों को स्वीकार करें, मान लें, और वो बोल दें कि क्षमा हो गए तो क्षमा हो जाएंगे इस वचन के कारण से। लेकिन वास्तविकता कहीं और है, वास्तविकता कहीं और है। सो जो है प्रभु ने ये बड़ा अधिकार चेलों को दिया कि पृथ्वी पर जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए गए। इसके अलावा प्रभु ने एक और जगह कहा था, जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब स्वर्ग की चीजों को आप पृथ्वी पर ला सकते हैं, वो ऐसे जहां दो जन एक मन के हो, जहां दो जन एक मन के हो। सो प्रार्थना के द्वारा ये आज भी संभव है, और ये एक प्रतीकात्मक, और जैसा मैंने बताया कई चर्चों में अभी भी ये प्रथा जारी है। हालांकि इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों हैं, लेकिन हम इसको बहुत ज्यादा जो है तुलना देते हुए ये एक महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं। सो आए मेरे साथ। जैसा प्रभु ने कहा, जिसके पाप तुम रखो वे रखे गए, और जिसके क्षमा करो वो क्षमा किए गए। और ये एक महत्वपूर्ण जो है अधिकार प्रभु ने जो है अपने चेलों को दिया। चेलों को ये भी कहा कि स्वर्ग के जो नया यरूशलेम होगा उसके 12 फाटकों पर 12 चेलों के नाम, और जो है इनको नहीं मालूम था कि प्रभु इनसे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा और इतना बड़ा काम और अनंत काल के लिए जो है प्रभु ये कह कि जिनके पाप तुम क्षमा करोगे क्षमा किए जाएंगे, स्वर्ग तक क्षमा किए, और जिसके रखो वे रखे जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार
जो होता है वो किसी परमेश्वर तो का ही होता है, लेकिन प्रभु ने अपना ये गुण अपने चेलों को दिया, और ये मनुष्यों से संबंधित नहीं, लेकिन ये पवित्र आत्मा के वरदानों से जो है संबंधित है। और जो है प्रभु बोलते हैं कि अब तुम जो है मसीह की कम्युनिटी में आ गए, मसीह के पीछे चलने वाले हो, मसीही हो गए। फॉलो द क्राइस्ट, बिकम द क्रिश्चियंस। और जो है जो ज्यू या यहूदी लीडरशिप थी, वो सनहेड्रिन और फरीसी जो थे, उनकी सिनेगॉग ये पुराने पड़ गए थे। और प्रभु ने जो है एक नया जो है चर्च, अपनी कलीसिया, जैसे आदम की पसली में से हवा निकली थी, हवा को बनाया गया, ईव को बनाया गया, वैसे ही मसीह के उस पसली में से जहां से लहू और पानी निकला था, वहां से कलीसिया की स्थापना। और कलीसिया को यह अधिकार दिया गया कि स्वर्ग में जो चीजें हैं उनको पृथ्वी पर इस रीति से ला सकते हैं कि जहां दो जन एक मन के हों, तो वे जो पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, और जो पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और जिसके पाप तुम क्षमा करो वे क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम रखो वे रखे जाएंगे। और जो है चेलों को ये बड़ा अधिकार प्रभु ने दिया। इससे बड़ा अधिकार जो परमेश्वरत्व के तुल्य, ये बात सदुकियों और फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से कही थी कि परमेश्वर को छोड़ करके और कौन पाप क्षमा कर सकता। सो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का पुत्र और चेलों को ये जो है अधिकार दिया, जो है संकेतात्मक रीति से ये पवित्र आत्मा का वो दान था कि जो है तुम जो है मेरे समान, जो है मैं ये अधिकार तुमको देता हूं, मैं ये अधिकार तुमको देता हूं। और पुराने नियम में बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, लेकिन यहां सिर्फ प्रार्थना के द्वारा जो है आप स्वर्ग की चीजों को पृथ्वी पे ला सकते। पृथ्वी पे जो बांधे वो स्वर्ग में बन जाए, और जो पृथ्वी पे खोले वो स्वर्ग में खोले। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। सो प्रभु को धन्यवाद दें कि कलीसिया में प्रभु ने अपनी इस बात को ट्रांसमिट किया कि स्वर्ग की चीजों को भी पृथ्वी पर रह करके कंट्रोल किया जा सकता है। जहां दो जन एक मन होंगे वहां ये संभव हो जाएगा। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसने हमसे अपने जैसा प्रेम किया, बिना शर्तों वाला प्रेम किया, और प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी पर जो कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। सिर्फ दो जन एक मन हो जाए, जिसके पाप वे क्षमा करेंगे वे क्षमा किए जाएंगे, और जिसके पाप रखे वे रखे जाएंगे। प्रभु आपने अपने समतुल्य कर दिया, अपने समकक्ष लाके खड़ा कर दिया, जिनकी कोई योग्यता ही नहीं थी। प्रभु फिर से आपके समीप नतमस्तक हैं, झुकते हैं प्रभु, हजार बार लाखों बार झुकते हैं कि आपने हम पर ऐसी दया करी। धन्यवाद के साथ में इस विनती को सुनने के लिए धन्यवाद।
क्योंकि ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.